हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन नंबर 3। एन आयरन निडल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, इज केप्ट नियर अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, इट विल एक्सपीरियंसेस। तो देखो, सबसे पहले एक बात समझिए कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लिया मैंने, ये मैंने नॉर्थ पोल ले लिया और ये मैंने साउथ पोल ले लिया, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लिया, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि मैग्नेट के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं हम, वो इस तरह से बना सकते हो बेटा। तो यहाँ पे लाइंस जो होती हैं ये क्लोज होती हैं, फिर ये गैप बढ़ता जाता है बेटा, ऐसे है ना, इस तरीके से, और ऐसे इधर की तरफ बना सकते हो। इसमें ये एंटर करेंगी बेटा, ये यहां से लीव, नॉर्थ से लीव करती हैं आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से अवे होती है और साउथ में एंटर करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अंदर देखें तो अंदर जो होती हैं वो आपकी साउथ टू नॉर्थ होती हैं, अंदर साउथ टू नॉर्थ और बाहर आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ घूमती है, नॉर्थ से लीव करते हुए और साउथ में एंटर करते हुए। अब देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। मैग्नेटिक के पास स्ट्रांग है और इधर भी देखेंगे तो यहाँ पे भी बीच में जाके वीक हो जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक के पोल्स पर आपके मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, पोल्स पर। तो देखो, इधर पे गैप ज्यादा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, ये लाइंस और बढ़ेंगी, ऐसे तो गैप बढ़ेगा बेटा आपका, ये है ना, ये गैप बढ़ जाता है बेटा। ये लाइन जैसे ऐसे में मिला दी मैंने इसके साथ, ये इससे मिलाएंगे तो ये गैप काफी बड़ा आएगा, ऐसे है ना, ऐसे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा, बीच में जाते जाते कम हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब एक बार बताओ, अगर इसमें एक हम आयरन निडल रखेंगे, तो आयरन निडल रखते हैं तो पहले मैं फोर्स पे चर्चा कर लेता हूं। जैसे मैंने आयरन निडल यहां रख दी, इस जगह पे रख देता हूं, कहीं भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, उधर भी रख सकते हो। मैंने मान लो ये इस तरह से है, तो मैंने आयरन निडल कुछ यहां रख दी, इस जगह पे रख दी, चलो इस तरह से रख देता हूं अभी, ऐसे। तो देखो, ये निडल है मैग्नेटिक, एक इसकी है सॉफ्ट आयरन की है, ये तो सॉफ्ट आयरन जो होता है, जो आयरन होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। जैसे ही रखेंगे इसमें, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिना टच करे, है ना, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ये जो आयरन निडल है ये मैग्नेटाइज हो जाएगी। दैट मीन देखो, साउथ पोल है तो कौन सा पोल डेवलप होता है, अपोजिट पोल डेवलप होता है। जैसे तुमने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, कि किसी न्यूट्रल बॉडी के नियर एक चार्ज बॉडी लाते हैं तो वो चार्ज हो जाती है, लेकिन अपोजिटली चार्ज होती है, पढ़ा है। तो बिल्कुल वैसे ही साउथ पोल से यहाँ पे कौन सा पोल डेवलप होगा, नॉर्थ पोल, और यहाँ साउथ पोल। और मोनोपोल एग्जिस्ट करता नहीं है, तो यहाँ नॉर्थ हुआ है तो यहाँ साउथ होगा, साउथ के अपोजिट पोल डेवलप होता है हमेशा। अगर इधर रखते तो इधर रखने पर, जैसे मैं यहाँ रखता ऐसे, तो नॉर्थ पोल है तो यहाँ साउथ पोल डेवलप होता और यहाँ नॉर्थ पोल, अपोजिट पोल डेवलप होता है नियर वाले फेस पर, है ना। ये इंडक्शन से हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। चलिए अब आगे समझते हैं। तो अगर ये नॉर्थ पोल डेवलप हो गया, साउथ पोल, तो एक मैग्नेट की जो पोल्स स्ट्रेंथ होती हैं, ये प्लस का एम और ये माइनस का एम, पोल्स स्ट्रेंथ है, ये डायपोल मूवमेंट नहीं है, पोल्स स्ट्रेंथ, ये इक्वल होती है। अब देखो, जैसे आप पढ़ते हो एफ बराबर क्यू ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स में पढ़ते हैं तो क्यू, वो चार्ज की जगह पे आता है पोल्स स्ट्रेंथ। ये पोल्स स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट नहीं है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, है ना, ऐसे। और देखो, जैसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इस पर फोर्स लगता था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ऐसे ही नॉर्थ पोल पर, नॉर्थ पोल है, इस पर फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बेटा, ये मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो नॉर्थ पोल पे फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये इस नॉर्थ पोल पे फोर्स लग रहा हुआ है ऐसे, एफ एम, और इस एफ एम की जो वैल्यू होगी ये होगी एम
B1, क्योंकि यहाँ पर मेडी फील्ड ज़्यादा होगा और यहाँ पे मेडी फील्ड कम होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइंस पास पास हैं, यहाँ पे देखो गैप बढ़ गया और आगे चलने पर तो नॉन यूनिफॉर्म मेडी फील्ड है ना बेटा। सबसे बड़ी बात कौन सा मेडी फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म। सब जगह पे मेडी फील्ड अलग अलग है, सेम नहीं है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा साउथ पोल पर, ये साउथ पोल पर, ये नॉर्थ पोल पर, ये एम पोल स्ट्रेंथ तो सेम होती है, मेडी फील्ड अलग है। और B1 इज ग्रेटर देन B2, सो एफ नॉर्थ पोल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है FM साउथ पोल से। इस जगह पर उल्टा हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे मेडी फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, है ना। अच्छा, और दूसरी बात, साउथ पोल पे जो फोर्स लगता है वो मेडी फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, दैट मीन्स ऐसे लगेगा साउथ पोल पर मैग्नेटिक फोर्स। अब बड़ा कौन सा है, देखो नॉर्थ वाला ज़्यादा है साउथ से, तो देखो ये मैग्नेट नॉर्थ पोल को तो अट्रैक्ट कर रही है, साउथ पोल को रिपेल कर रहा है ये वाली साइड से। तो यहाँ अट्रैक्शन भी है, रिपल्सन भी है, लेकिन अट्रैक्शन ज़्यादा है किससे, रिपल्सन से। तो नेट अट्रैक्शन ही होगा, नेट अट्रैक्शन ही होगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फोर्स होगा वो FM नॉर्थ पोल ज़्यादा है माइनस का FM साउथ पोल से, तो जीरो नहीं होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा कुछ ना कुछ। तो एक बात तो पक्की है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये तो ठीक है, नो फोर्स ये भी गलत है, और नाइदर फोर्स ये दोनों तो गलत हो गए। अब इन दोनों में से एक चॉइस रह गई, ठीक है। अब देखो ये सीधी सी बात है यार, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जैसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, उसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लगते थे, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टॉर्क दोनों लगते थे, और यूनिफॉर्म रखते थे तो नेट फोर्स जीरो होता था, टॉर्क मे और मे नॉट भी जीरो बोलते थे, डिपेंड सिचुएशन, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो आपका आयरन निडल थी ये एक मैग्नेटिक डाइपोल बन चुका है अब। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इस इफेक्ट से बिना टच करे नॉर्थ पोल साउथ पोल डेवलप होंगे, तो इसमें एक डाइपोल मूवमेंट आ जाता है कैपिटल M, ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ होता है। तो जब कोई मैग्नेटिक डाइपोल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है MB साइन थीटा। थीटा M और B के बीच में एंगल, तो देखो इस जगह पे रखेंगे तो M और B के बीच में जो एंगल है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और थीटा के बीच में, वो 0 डिग्री है। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और डाइपोल मूवमेंट यही है, तो टॉर्क 0 हो गया। लेकिन हमें एक रैंडम पोजीशन भी तो रख सकते थे, हम यहाँ पे भी रख सकते थे, ऐसे नहीं, ऐसे, या इस जगह पे ना रख के, जैसे अगर हम ऐसे रख देते, कुछ टिकड़ा बनाते हुए ऐसे रख देते डाइपोल को, आयरन निडल को ऐसे रख देते बेटा, है ना। और इस तरह से रखते तो मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखते हैं, तो जो आपका ये साउथ पोल है, कौन सा है ये, मान लो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है ना। तो इस नॉर्थ वाले पोल पे जो फोर्स लगता वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता, कुछ इस तरीके से लगता यहाँ पे ऐसे, और साउथ पोल पे जो फोर्स लगता वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बाहर निकल रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगता। अब इन दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ना वो सेम नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम नहीं है। और दूसरी बात, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल भी है, तो टॉर्क 0 नहीं होता। तो टॉर्क डिपेंड करेगा कि टॉर्क रखा, डाइपोल रखा, ये जो आयरन है वो निडल कैसे रखी है। पर हम ये मान के चलते हैं जब आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एक्सपीरियंस करता है और टॉर्क भी। लेकिन सेंटेंस ये होता है कि चाहे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो देखो मैं एक छोटी सी लाइन लिख देता हूं यहाँ, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये तो 100% 0 होता। यहाँ पे B ही तो अलग है, इसीलिए तो नेट फोर्स अलग है बेटा, नेट फोर्स डिफरेंट 0 नहीं आ रहा है, नेट फोर्स 0 होता है। और टॉर्क मे और मे नॉट भी 0, टॉर्क मे और मे नॉट 0, क्योंकि वो टॉर्क में थीटा कितना रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो थीटा 0 है या 180 है या कुछ और है, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें नेट फोर्स कभी 0 नहीं होता है बेटा, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रहता है हमेशा। इंडक्शन में हमेशा अट्रैक्शन ही आता है,
और नेट फोर्स जीरो नहीं होता, एक बात। दूसरा, टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इसमें भी लिख सकते हैं मे और मे नॉट जीरो, लेकिन ये माना जाता है कि इसमें टॉर्क मे और मे नॉट जीरो, इसमें टॉर्क मे और मे नॉट जीरो। लेकिन इसमें हम चॉइस के हिसाब से देखें तो बेस्ट चॉइस ये श्योरली नहीं कह सकते कि टॉर्क होगा ही नहीं, है ना, टॉर्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसीलिए इसका आंसर जो बेस्ट लग रहा है वो ये ही है, ठीक है, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड टॉर्क। क्योंकि इसमें हर जगह पर टॉर्क जीरो नहीं होगा, केवल एक जगह ऐसी होगी जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के बी और अलाइन में रखा हो, है ना, ऐसे रख दिया हो, कुछ इस तरह से रख दिया हो कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया है, तभी जीरो होगा, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।